गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होने के बाद मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, कोनिक सेक्शन। कॉमर्स और साइंस में कोनिक सेक्शन में दो पार्ट तो कंबाइंड है, एक तो सर्कल और एक पैराबोला। सर्कल और पैराबोला कॉमर्स के पार्ट में इंक्लूड है, जबकि साइंस में इलिप्स और हाइपरबोला भी इंक्लूड है। तो अभी तो जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो मैं बता रही हूँ, सर्कल और पैराबोला क्या होता है कोनिक सेक्शन के पार्ट में। तो ये देखिए, सबसे पहले होता है सेक्शन ऑफ कोन। सेक्शन ऑफ कोन क्या रिप्रेजेंट होता है? सेक्शन ऑफ कोन का मतलब होता है कि एल बी द फिक्स लाइन, एक लाइन फिक्स लाइन दे रखी है और एम अनदर लाइन दे रखी है, इंटरसेक्ट कर रही है एक फिक्स पॉइंट वी पर। तो इनके बीच का जो एंगल बनता है ना, वो एंगल रिप्रेजेंट होता है अल्फा के फॉर्म में। एक्चुअल में देखा जाए तो कोनिक सेक्शन क्या होता है? कोनिक सेक्शन एक कोण को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोण का जो शेप रहता है ना, ये इस शेप को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया ना कोण का शेप, ये होता है। ठीक है, कोनिक सेक्शन के अंदर सर्कल इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि सर्कल कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कोनिक सेक्शन में दो कोण को रिप्रेजेंट करा, आइसक्रीम कोण को। तो ये जो शेप होता है ना, ये वाला शेप रिप्रेजेंट होता है पैराबोला के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना छोटा, जो कि ना गोल रहता है, तो वो इस टाइप का जो शेप होता है ना, वो रिप्रेजेंट होता है आपके पास इलिप्स के फॉर्म को। तो सर्कल कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट तो नहीं करता है, तब भी इसके अंदर इस टॉपिक को इंक्लूड कर रखा है। अब सिंपल फॉर्म में देखिए, सर्कल होता क्या है? अ सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ईच ऑफ विच इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर एक फिक्स पॉइंट रहता है, जो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंट होता है सेंटर, ठीक है, और एक फिक्स डिस्टेंस होती है जो रिप्रेजेंट होती है रेडियस। हम डायग्राम कैसे बनाते हैं? फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस से लेकर एक पूरा सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है, ये तो हो गया सेंटर। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, जितनी भी लाइनें ड्रॉ करी, ये रिप्रेजेंट होती है, सर्कल के फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें ध्यान रखना कि एक प्लेन पर क्या होता है? अ सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, each of which is at a distance, constant distance। डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। जैसे हमने 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, तो क्या हो गया? कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। एक पॉइंट फिक्स होना चाहिए, एक डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, तो उसे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सर्कल के पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास इसमें क्या है? खूब स्टैंडर्ड पार्ट तो नहीं दे रखा हुआ है कोनिक सेक्शन। वैसे एक्चुअल में इसकी स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन है मैं बाद में बताऊंगी, जब मैं पैराबोला स्टार्ट करूंगी, क्योंकि सर्कल तो है नहीं, इस फॉर्म को रिप्रेजेंट ही नहीं करता। तो सर्कल में तो आपको सिर्फ सिंपल याद रखना है कि रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी रिप्रेजेंट करने की वैल्यू नहीं दे रखी हुई है। अब जैसे मैंने बता रखा है इसके अंदर कि आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो ये देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक, ये तो हो गया आपका सेंटर। सेंटर क्या रिप्रेजेंट करता है? ओ से, मतलब ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर रखा है। ये हो गया इसका रेडियस, और एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया है एक्स कॉमा वाई। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लेट ओ बी द सेंटर। जो डायग्राम में बनाया है ना, वही लैंग्वेज में लिख रहे हैं, सेंटर, एंड आर बी इट्स रेडियस। क्या रिप्रेजेंट कर रखा है? रेडियस के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब देखा जाए तो ओपी किसके इक्वल है? आर के इक्वल दे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, तो कितना हो गया है? x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। स्क्वायरिंग करा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होगी सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रखा है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब नेक्स्ट फॉर्म देखिए, सेंटर फॉर्म। सेंटर फॉर्म का मतलब या सेंट्रल फॉर्म का मतलब क्या यूज होता है? इसका मतलब है कि आपके पास एक सर्कल दे रखा, आप ओरिजिन से पास नहीं होते हुए यहाँ पर h, के और एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया है
x कॉमा y की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रखा है। मीन सेंटर तो हो गया है h कॉमा k और p पॉइंट हो गया है x कॉमा y। मीन्स हम लिख सकते हैं कि वी हैव CP इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, रेडियस आर्क को रिप्रेजेंट कर रखा है। यदि मैं स्क्वायरिंग करती हूँ पहले ही कैटेगरी में, तो स्क्वायरिंग की कैटेगरी क्या होगा, CP का स्क्वायर इक्वल टू R का स्क्वायर, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को भी रिप्रेजेंट करती है। ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। पहला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेकंड सेंट्रल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें जो थर्ड फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है वो होता है डायमीटर की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब डायमीटर क्या होता है, तो इधर देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने डायमीटर फॉर्म। ज्यादा कुछ भी नहीं है, डिटेल में नहीं है, क्योंकि 12th में इसका यूज किया जाता है कि सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, तो ये इक्वेशन हो गई है। तो इधर देखिए ये हो गया आपके पास सर्कल, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए ए और बी, तो ये डायमीटर हो गया, बीच का सेंटर रिप्रेजेंट करता ही है। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, ये दो फॉर्म यहाँ रिप्रेजेंट कर रखे हैं। यहाँ पर P मैंने x और y एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रखा है। तो सिंपल से आपके पास, आपने अभी स्लोप निकालना सीखा है ना, तो आप इसके थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने निकाला स्लोप ऑफ AB का AP का फॉर्म निकाला है। क्या निकाला है, स्लोप ऑफ AP इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 का फॉर्म निकाला। फिर हमने निकाला है स्लोप ऑफ BP का फॉर्म निकाला है। तो y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा है। अब यहाँ पर एंगल P कितने का दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा हुआ है। तो 90 डिग्री की कैटेगरी क्या होती है, m1 m2 इक्वल टू -1 के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। AP परपेंडिकुलर है BP का, मतलब AP इंटू BP इक्वल टू -1 हो गया। ये हो गया y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल टू -1 को रिप्रेजेंट कर रखा है। इन दोनों का इंटू इधर कर दो, ये आ जाएगा y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2 का फॉर्म को सबको इधर लेके जाओ, तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू कितना हो गया है 1। ये हो गया आपके इक्वल टू कितना रिप्रेजेंट हो रहा है, 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये आपकी डायमीटर की इक्वेशन निकल गई है। तो ये चीज के थ्रू ही आप सॉल्व कर सकते हो। जबकि आप उसमें देखो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, आर.डी. शर्मा के फॉर्म में देखो ना, तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाले फॉर्म को रिप्रेजेंट करती। किसको करती है जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इसको पूरे को ओपन करके भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा हुआ है। जैसे सिंपल से आप एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन देखो तो आप इजीली इनमें क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। पहली एक्सरसाइज यहाँ पर दे रखी हुई है, वो एक्सरसाइज रिप्रेजेंट कर रखी है इन्हीं फॉर्मों को। कोई ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं है, इन्हीं को रिप्रेजेंट करके बनाए गए हैं। कौन कौन से, एक तो जनरल इक्वेशन याद रखना, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी हुई है। अब इसकी एक्सरसाइज देखो एनसीईआरटी की 11.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फिफ्थ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर। सेंटर कितना दे रखा है, 0,2 और रेडियस दे रखा है r। मीन्स इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, वी हैव x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, h इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2। सब्सटीट्यूट कर दो, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 4। ये 4 से आपके पास 4 कैंसिल हो गया, x की जगह यहाँ पे कितना दे रखा है y, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन इसमें बड़े नहीं है, सिर्फ आपके पास इसके अंदर फॉर्म रिप्रेजेंट करके बताया है। अब इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन और बता देती हूँ। सेंटर -2,3 है, रेडियस से 4 दे रखा है, मतलब h इक्वल टू -2, k इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4। जनरल इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर 16। इसको देखो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9 इक्वल टू 16 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जनरल इक्वेशन बनी आपकी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 3y। अब ये 16 इधर चला जाएगा तो आपको माइनस करने पर वैल्यू कितनी आएगी, -3 इक्वल टू 0 आ गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने सॉल्व कर दिया। थर्ड भी सेम ही है, सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखा है, आपको इक्वेशन फाइंड करनी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी और फिफ्थ भी, तो आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ खुद को सॉल्व करना है। तो आप इजीली उन वैल्यू को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। अब आप नेक्स्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको ओनली फार क्या फाइंड करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो 6th देखिए, x प्लस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक, जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक जनरल इक्वेशन का फॉर्म देखो, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। हमने क्या करा, कंपेयर किया। क्या करेंगे हम, कंपेयर का फॉर्म यूज करेंगे, जिससे आपके पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, h और k की वैल्यू निकली। कंपेयर करा तो h इक्वल टू -5 निकला, k इक्वल टू 3 निकला और r की वैल्यू कितनी निकली है, 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे सेंटर और रेडियस ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8y माइनस का 45 इक्वल टू 0 दे रखा हुआ है। सबसे पहले इसका परफेक्ट फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x रखा, बीच में गैप छोड़ दिया है, फिर हमने वाई स्क्वायर माइनस 8y इक्वल टू कितना रखा, 45। 4 का हाफ कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 को इधर ऐड किया, 4 को इधर ऐड किया। 8 का हाफ कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 दोनों साइड में मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी, एक साइड में ऐड नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे पास ये फॉर्म बन गया है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरी वैल्यू कितनी बन गई है, ये तो आ गई है 20 मतलब 65 को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अब इसके जनरल ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करोगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू √65 का होल स्क्वायर। जनरल इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। कंपेयर करेंगे आप, कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू 2, k की वैल्यू 4, r की वैल्यू कितनी निकली है, √65 को रिप्रेजेंट कर रखी है। अब इसी टाइप से आप क्या कर सकते हो, आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत इजी है, टॉपिक कोई टिपिकल नहीं है, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं दे रखा है, क्वेश्चन के फॉर्म बहुत इजी है। सबसे फर्स्ट फॉर्म में आपको सेंटर और रेडियस दे रखा था, इक्वेशन फाइंड करनी थी। सेकेंड फॉर्म में आपको क्या रिप्रेजेंट करना था, सेंटर और रेडियस फाइंड करना था। अब अगले फॉर्म में जो भी टॉपिक में वैल्यू दे रखी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी।